नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में ऑटो चालक ने पेश की ईमानदारी, रोती बिलखती महिला को लौटाया उसका जेवर से भरा बैग। दरअसल एक महिला ऑटो में सवार होकर अपने घर जा रही थी। इस बीच सोने चांदी से भरा बैग ऑटो में ही भूल गई और अपने घर जा पहुंची। जब वह अपने घर पहुंची तो उसे अपने बैग की याद आई तो उसके होश उड़ गए। रोती बिलखती महिला अपने घर से ऑटो संघ के बस स्टैंड स्थित कार्यालय पहुंची। महिला जिस ऑटो में सवार थी उस ऑटो के चालक ने जेवर से भरा हुआ बैग संघ के कार्यालय में जमा करा दिया था। संघ के पदाधिकारियों ने जब महिला को उसका बैग थमाया और जब महिला ने अपने बैग को खोलकर देखा तो उसके सारे जेवरात सुरक्षित मिले, जिससे रोती हुई महिला के चेहरे पर मुस्कान अपने आप लौट आई। जिस तरह ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है, इससे ऑटो चालकों पर विश्वास बढ़ा है। पंप हाउस बस्ती निवासी केवरा साहू किसी काम से चांपा गई हुई थी। महिला ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड से ऑटो में सवार होकर अपने घर के लिए निकली थी, जहां वह ऑटो से उतरकर अपने घर चली गई। उसके बाद में याद आया कि वह एक बैग ऑटो में ही भूल गई हैं। महिला ने रिश्तेदारों के साथ ऑटो चालक को खोजते हुए बस स्टैंड पहुंची, जहां ऑटो चालक दिलीप शाह ने पहले ही ईमानदारी का परिचय दिखाते हुए उस महिला के बैग को ऑटो संघ कार्यालय में जमा करा चुका था। ऑटो संघ के अध्यक्ष गिरिजेश सिंह ठाकुर सहित पदाधिकारियों ने केवरा साहू को उसका जेवर से भरा बैग सुरक्षित उसके सुपुर्द किया। मौके पर ही तस्दीक कराई गई सारे सामान उसके सुरक्षित है या नहीं। ऑटो चालक दिलीप शाह की ईमानदारी को लेकर संघ जल्द सम्मानित करेगा। महिला चांपा की तरफ से आई है, बस से उतरी है। बस से उतरने के बाद उसको पंपा हो जाना था, तो हमारे यहाँ का ऑटो चालक दिलीप शाह जी हैं, उनको घर छोड़ने गए थे। घर छोड़ने के बाद वो छोड़े हैं और बैग अपना कुछ उतारी हैं। एक पर्स उनका छूट गया था, जिससे कि ऑटो चालक स्टैंड में आ गए थे और उसमें एक सवारी भी बैठी थी। संयोग अच्छा रहा कि सवारी वो बैग नहीं उठाई और महिला तब घर में घुसी है जब देखिए कि हमारा पर्स नहीं है, जिसमें उसका 1 तोला का सोने का सामान था, झुमका था और पायल था। दौड़ते हुए यहाँ स्टैंड आई है, न्यू बस स्टैंड। तब तक दिलीप शाह ने अपने स्टैंड के प्रतिनिधि राजा जी और यहाँ के वरिष्ठों से बताने के बाद जब महिला आई है तो उस समय तो उसका कुछ बुरा हाल था। उसके बाद हमारे यहाँ सिस्टम है कि रजिस्टर में मेंटेन हुआ उसका नाम और पता। उसके पहले राजा जी और यहाँ के प्रतिनिधि और श्यामदास गुरु जी लोग सोचे कि कोतवाली जाए, कोतवाली में इतला कर दिया जाए। हमारे जिला ऑटो संघ का ये तो है सदस्यों का, और आपके माध्यम से और मैं ऑटो संघ के सदस्यों को कहूँगा इसी तरह भले गरीबी में ईमानदारी का अपना ऐसे ही दिखाते रहें और सामान सब यहाँ कोरबा जिला के जिस व्यक्ति का छूटे उनके वापस करें और अपनी ईमानदारी का परिचय देते रहें। वो नया बस स्टैंड से बैठी थी मेरे ऑटो में, पंप हाउस कटालवास गई थी और जाने के बाद उसके पास 2 बोरी चावल था और 2 बैग था। तो चावल और एक बैग को उतारी, उसके बाद मैं अपना पैसा लिया और रिटर्न आ गया। मैं सोचा सामान को निकाल लिया हम लोग। फिर आने के बाद मेरे गाड़ी में स्टेडियम से एक सवारी भी बैठा है, तो मैं चौक छोड़ा। चौक छोड़ने के बाद मैं यहाँ के अपना नंबर लगा के मैं चला गया, गाड़ी छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मैं गाड़ी में आके बैठा हूँ तो देखा हूँ पीछे बैग। तो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि है राजा खान और श्यामदास गुरु जी हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उनके सपुत्र कर दिया। तो थोड़ी देर बाद वो लेडीज़ आई है, मेरे पूछी बैग कहाँ, तो मैं तो उनके हवाले कर दिया। तो यहाँ ऑफिस में आने के बाद हम लोग उसको देखे निकलवा के। जब क्या होता है सर, कोई भी सामान छूटता है तो उसको हम लोग पूरा खुलवा के देखते हैं कि बाद में हमारे ऊपर इंजाम ना लगे। तो वो निकाल के देखिए, इसमें एक 28 तोले का चांदी का पायल था और 1 तोले का कान का झुमका था। पूरा सामान था उसका, सुरक्षित सामान था और हमको भी अच्छा महसूस हुआ कि किसी का सामान छूटा और हमारे गाड़ी से चोरी नहीं हुआ, उनको मिल गया। केवरा साहू ने ऑटो चालक की ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। ऑटो संघ का ईमानदारी को जिंदा रखने के लिए आभार जताया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव रघुराज माधव राजेंद्रन ने कोसाबाड़ी स्थित कोसा बीज केंद्र का निरीक्षण किया। कोसा के धागे बनाने में लगी महिला समूह से जानकारी ली, पूरे प्रोसेस को करीब से देखा, महिलाओं द्वारा किए जा रहे कोसा उत्पादन कार्य की सराहना की। हम आपको बता दें, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव व आकांक्षी जिला कार्यक्रम के कोरबा जिला प्रभारी अधिकारी रघुराज माधव राजेंद्रन कोरबा जिले के एक दिवसीय प्रवास पर हैं। मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरबा में स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्रों में हुए विकास कार्य का जायजा लिया जा रहा है। सभी क्षेत्र में अच्छा काम चल रहा है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रानू साहू सहित रेशम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कोरबा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो है भ्रमण कल से किया, अलग अलग जो पहलू हैं वो देख रहे हैं, जैसे आंगनबाड़ी का है और CHC है, स्कूल्स हैं, तो सभी जो है जैसे एक प्राथमिक तौर पर जो है कैसे कार्य हो रहा है उसको देख रहे हैं। तो जिले में जो कलेक्टर हैं उनके नेतृत्व में जो है काफ़ी अच्छा काम जो है अलग अलग रोहतान का भी किया है। तो सभी जगह में जो कन्वर्जेंस के साथ में जो कार्य हो रहा है कार्य बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हो रहा है। लाइक बेसिकली सोच यही है कि कोलैबोरेशन से जो है सभी लोग मिलके जो है आगे काम करें और पूरा समाज मिलकर जो है काम करें, तो उसी मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में मासूम बच्चे को काटा कुत्ते ने, मां ने की रामपुर चौकी में शिकायत। 3 महिलाओं पर लगाया जबरन कटवाने का आरोप। दरअसल रामपुर चौकी क्षेत्र के आरामसी निवासी एक मासूम बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। बच्चे की मां लक्ष्मी मानिकपुरी ने मोहल्ले में ही रहने वाली 3 महिलाओं पर बच्चे को कुत्ते से कटवाने का आरोप लगाते हुए रामपुर चौकी में शिकायत की है। लक्ष्मी का आरोप है कि उसके बच्चे को मोहल्ले के ही रहने वाली 3 महिलाओं ने अपने कुत्ते से कटवा दिया। रामपुर चौकी में की गई शिकायत में लक्ष्मी मानिकपुरी ने बताया कि उसका बेटा जब दुकान से लौट रहा था तब महिलाओं ने अपने कुत्ते को इशारा किया और कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। महिला चाहती है कि महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए उनके द्वारा ऐसा किया गया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मी एवं अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की मांग फिर उठने लगी। मूल निवासी मुक्ति मोर्चा के साथ कई संगठनों का बना राष्ट्रीय मोर्चा ने प्रदेश सरकार से की मांग। मूल निवासी मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिकर भारती ने बताया कि 5 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरकार अपने वायदे के अनुसार बेरोजगारों को रोजगार दे, महंगाई भत्ता दे, शहर में सिटी बस बंद है उसको शुरू की जाए, सिटी बस के कर्मचारियों को नियमित करे। 6 माह के भीतर मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। हम लोगों ने मूल निवासी मुक्ति मोर्चा और कई संगठनों से द्वारा मिलकर बनाया गया राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो है अतिथि व्याख्याताओं की और तमाम जो दैनिक वेतन भोगी शिक्षाकर्मी तो आजकल वो स्थायी कर दिया गया है उनको, लेकिन जितने भी दैनिक वेतन भोगी हैं, संविदा नियुक्ति वाले लोग हैं और बेरोजगारों को रोजगार और उनको भत्ता का जो आश्वासन गवर्नमेंट ने दिया था छत्तीसगढ़ सरकार ने, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर माननीय कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं 5 सूत्री कार्यक्रम का। तो आज जो है हम आशा करते हैं कि रोजगार सबको देना पड़ेगा, जरूरतमंद है। कम से कम एक बहुत बड़ा व्यापारी उद्योगपति उनके बेटों को नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जो मजदूर किसान का जो बेटा है जो उसको कम से कम चपरासी की नौकरी की पात्रता है, किसी को बाबू की है, कोई पढ़ा लिखा है तो उसको कम से कम जो भी उनकी बांधती पात्रता उनको देना पड़ेगा। या तो सरकार तय कर ले, जो काम नहीं करते वो कोई ATM को चोरी कर रहे हैं, कोई मतलब जो है किसी प्रकार का किडनी को बेच रहे हैं कि उसकी दलाली कर रहे हैं। अभी परसों एक हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि गीता हॉस्पिटल में कोई एजेंट के माध्यम से 500 रुपये लेते हैं और हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, फिर वो उनको मौत की सजा हो जाती है। तो इस तरीके से या तो उनको ये कर दिया जाए कि तुम चोरी करने का भी काम तुम्हारा जो रहेगा या कोई काम रहेगा, तो काम तो सबको ही करना है। जब आप सरकार उसको मान्यता नहीं देती, रोजगार नहीं देती है, तो फिर
फिर लोग जो है अपराध बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमारा निवेदन है, शांतिपूर्वक निवेदन है। सरकार ने बोला था, इसलिए 15 साल की भाजपा की रमन सिंह की सरकार को हटाकर जो है रोजगार की गारंटी देने की बात कहे थे भूपेश बघेल जी ने। और इतना ही नहीं तो बल्कि उनने जो है शराबबंदी तमाम जो बातें हुई थी और वो नहीं हो पा रही, इसलिए हमने आज जो है 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने, और सिटी बस देखी, सारे जगहों में सिटी बस चल रही, कोरबा में नहीं चल रही। ये कितना बड़ा माफिया काम कर रहा है। इस कोरबा के अंदर आप ही माफिया काम कर, अब हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अब वो तो सारी चीज का जिम्मेदार सरकार है। सिटी बसें क्यों नहीं चालू हो रही? आज एक एक जो है किस प्रकार से लोगों को मतलब परेशानी हो रही है, ये बहुत सी समस्या है जिसके आधार पर हमने सिटी बसों को फिर से चालू किया जाए और उनको स्थायी किया जाए। तो लेकिन हमारे अतिथि जो व्याख्याता रहे हैं हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, उनकी मात्र 2400-2500 संख्या है, उनको प्राथमिकता के रूप में पहले लिया जाए। एक पढ़े लिखे लोग हैं जो पीएचडी करके बैठे हैं, उनको अतिथि बनाया गया था और उनको मतलब कम से कम जो है ये बनाया जाए। पहली मांग हमने उनके ऊपर दिया गया और काफ़ी समय से आपकी आवाज़ से हमारी मांगे भी पूरी होती रही हैं और निश्चित रूप में शांतिपूर्वक ढंग से हम अभी 6 महीने का हम लोगों ने किया कि इसके अंदर पूरे बेरोजगारों को सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अन्यथा हम लोग जो है एक जन आंदोलन का रूप लेंगे और बड़े पैमाने पर सरकार को मजबूर कर देंगे। व्याख्याता महाविद्यालय का जो समस्या है वो एक युगों से चला आ रहा है, जो कि तकलीफ बढ़ते जा रही है और जो जिनको देश का निर्माण करना है, राज्य का निर्माण करना है, जो सारे तंत्र के बारे में शिक्षा हम लोग देते हैं और उन्हीं का शोषण किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है और काफ़ी समय से मांग रही है। बहुत सारी सरकारें आई और गईं, लेकिन अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यहाँ पर स्थायीकरण की लगभग मांगे पूरी हो चुकी हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, शासन को इस पर संजीदगी से विचार करना चाहिए, क्योंकि 2400 लोगों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है और ये सत्ता परिवर्तन का कारण भी हो सकता है। इसलिए तत्काल समय रहते हुए इस पे मांगों पर ध्यान देना चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। संयुक्त सचिव राजेंद्रन को कोरबा में उत्पादित काजू और ब्लैक राइस आया पसंद। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं
आकांक्षी जिला कार्यक्रम तहत कोरबा जिले के प्रभारी अधिकारी रघुराज माधव राजेंद्रन ने कलेक्टर रानू साहू की मौजूदगी में कोरबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पहंदा से सरेडी गौठान का दौरा किया। उन्होंने आजीविका गतिविधियों के संबंध में स्व सहायता समूह की महिलाओं से जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि वे गौठान में मुर्गी पालन, खरगोश पालन, चारा उत्पादन, सब्जी उत्पादन, बतख पालन, बटेर पालन एवं वर्मी कंपोस्ट निर्माण कर रही हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है। संयुक्त सचिव राजेंद्रन ने गौठान में महिलाओं द्वारा किए जा रहे आजीविका गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने गौठान में महिलाओं द्वारा किए जा रहे वर्मी कंपोस्ट निर्माण, मछली पालन, सब्जी बाड़ी एवं मशरूम उत्पादन शेड का अवलोकन किया। साथ ही स्थानीय स्तर पर उत्पादित काजू और ब्लैक राइस का भी अवलोकन किया। राजेंद्रन को कोरबा में उत्पादित काजू और ब्लैक राइस काफी पसंद आया। गौठान की महिलाओं ने काजू और ब्लैक राइस को उपहार स्वरूप संयुक्त सचिव को भेंट किया। इस पर राजेंद्रन ने स्थानीय तौर पर उत्पादित ब्लैक राइस और काजू दोनों की खरीदी कीमत भी चुकाया। संयुक्त सचिव राजेंद्रन ने सरेडी गौठान में ड्रिप इरिगेशन सुविधा, सोलर पंप के संबंध में भी जानकारी ली। कृषि विभाग के उप संचालक अनिल शुक्ला ने बताया कि गौठान में ड्रिप इरिगेशन और सोलर पंप की सुविधा उपलब्ध है। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कंवर, संयुक्त कलेक्टर ममता यादव, एसडीएम कोरबा हरिशंकर पैकरा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तो अच्छा सभी लोगों के सहयोग से जो है अच्छा कार्य होना चाहिए। कितने अच्छे प्रोग्राम है। पहले हम गौठान देखे थे, आंगनबाड़ी देखे और CSC वगैरह देखे थे। आज स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेस हो रहे हैं और सेरिकल्चर वगैरह के कार्य उसको तो इसमें आप कोई कार्रवाई वाला इशू है नहीं। अभी मैं बस जो है इसको समझने के हिसाब से और मैं अलग अलग जो पहलू हैं प्रशासन के अलग अलग जिले के अलग अलग उसको देखने का ही होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एक महिला की जलने से उपचार के दौरान मौत हो गई। दरअसल रामपुर चौकी क्षेत्र के बुधवारी बाजार बजरंग चौक निवासी लखनलाल गोड़ की पत्नी बसंती की जलने से उपचार के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई। मृतका के बेटे ने बताया कि घर में सिगड़ी जला रही थी, उसी समय साड़ी में आग लग गई। बेटे और पड़ोसियों ने आग बुझाया, लेकिन तब तक बसंती जल चुकी थी। परिजनों ने जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया। कुछ दिन उपचार के बाद परिजनों ने कोरबा के निहारिका स्थित जेपी सर्जिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। बेटे ने बताया कि उसकी मां को आंख से कम दिखता था, इस वजह से हादसा हुआ। इधर अस्पताल मेमो पर रामपुर पुलिस शव का पंचनामा कार्रवाई कर जांच कर रही है। मैं सोया हुआ था और मम्मी सिगड़ी जला रही थी। आंख से थोड़ा उनको कम दिखता है, तो सिगड़ी जलाते हुए उनका क्या बोलते हैं साड़ी पे आग लग गया और आग लगा ना तो चिल्लाई तो क्या बोलते हैं मैं अकचका के उठा। उठने के बाद आग को बुझाने की कोशिश किया, हाथों से तो नहीं बुझ पाया, तो फिर मैं पानी वानी डाला। फिर उसके बाद अगल बगल के लोग आ गए और उन लोग भी थोड़ा मदद किए मेरा। फिर आग वाग को बुझाए। फिर मैं अपने परिवार वाले लोगों को सूचना दिया। फिर उसके बाद सब के सब आके यहीं 100 बेड लेकर आए। फिर यहाँ से सिम्स हॉस्पिटल में रिफर करवा दिए। फिर सिम्स हॉस्पिटल से सीधा अपन जेपी हॉस्पिटल में आए। फिर वहाँ ये हो गया। बसंती सारथी पति लखनलाल उम्र 55 वर्ष साकिन बुधवारी बाजार बजरंग चौक की रहने वाली है। इसकी मृत्यु जलने से हुई है और इलाज के दौरान जेपी सर्जिकल अस्पताल में इसकी मृत्यु हुई है। इसमें मर्ग काम करके पंचनामा कार्रवाई किया गया है और इस पर जाँच की जा रही है। इसकी मृत्यु के कारणों पर जाँच की जा रही है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा के करतला ब्लॉक के ग्राम भेलवागुड़ी कराईनारा के ग्रामीणों को शासकीय भूमि विवाद में फंसाने वाले लोगों पर कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने एसपी से लिखित शिकायत की है। दरअसल ग्राम भेलवागुड़ी कराईनारा में शासकीय 25 डिसमिल जमीन है। उसका उपयोग पंचायत के निर्माण के लिए है, लेकिन इस भूमि पर दर्शीराम यादव, मनीराम यादव, विजय कुमार कंवर के द्वारा ग्रामीणों को डरा धमका कर शासकीय भूमि पर कब्जा कर रहे हैं।
जिसके संबंध में बरपाली तहसील में आवेदन लगाया गया था। इस मामले में उर्गा थाना में भी शिकायत की गई है। ग्रामीणों ने एसपी से लिखित शिकायत कर कहा है गुंडागर्दी करने वाले 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। उर्गा थाना में कुछ ग्रामीणों के नाम से दर्ज शिकायत को शून्य करने की मांग भी की है। हमारे गांव शासकीय भूमि है जो गांव अलमन शासकीय भवन के लिए सुरक्षित करके रखे हैं। जिला 3 व्यक्ति जो है ना वो जबरदस्ती बेजा कब्जा करे थे तो उनके खिलाफ से शिकायत लेके आए। गांव वाला जो जब बोलते वाला तो उमन के खिलाफ उर्गा थाना में शिकायत दर्ज करा देते जबरदस्ती गाली गलौज करत है ऐसे टाइप से। साहब कैसे अब आगे चल के कार्यवाही नहीं हुआ। ये आप मन गाँव वाला मन के हित के लिए कार्य करा था तो जो केस हो वो वापस लिए जाए ऐसे कर। उर्गा थाना में कार्यवाही हमन गाँव वाला के विरोध में हो जाती से वो जो 3 जने कब्जा करा थे वो थाना में जाके जबरदस्ती केस दर्ज करवाती बार एक बार तो केस निपटा लेन ओकर बाद फिर 5 जन के व्यक्ति के नाम से फिर केस दर्ज करवा दिए से ओकर लिए हमन एसपी साहब कर थोड़ा चर्चा करे बर आ रहे हैं। ये ग्राम भेलवागुड़ी से पूरे ग्रामवासी सरपंच के नेतृत्व में यहाँ पर अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचे हैं। इनका शिकायत है कि गांव के 3 व्यक्ति जो है शासकीय भूमि पर कब्जा करके वहाँ पर माहौल को ख़राब कर रहे हैं, शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं और अनावश्यक जो आरोप लगा करके पुलिस थाना में गांव वालों को फंसा देने का, डराने धमकाने का जो धमकी दिया जाता है 3 लोगों के खिलाफ, उन 3 व्यक्तियों के खिलाफ अभी इन लोगों ने जो शिकायत दिया है उस पर हम आगे जांच कर कार्रवाई करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के एक निजी अस्पताल में हालत बिगड़ने पर महिला को किया सरकारी अस्पताल रेफर। जिला अस्पताल की दहलीज में मौत होने पर परिजनों ने किया हंगामा। जिला अस्पताल के स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। कोरबा आदिवासी महिला की मौत के मामले की जांच अभी चल ही रही थी कि एक और निजी नर्सिंग होम की लापरवाही सामने आ गई है। दमा से पीड़ित महिला की हालत बिगड़ने पर आनन फानन में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां तत्काल ऑक्सीजन देने की जगह मरीज को बिना ऑक्सीजन के ही वार्ड में स्वास्थ्य कर्मी ले जा रहे थे। इस बीच उसने दम तोड़ दिया। मृतिका के पति ने लापरवाही बरते जाने की वजह से पत्नी की मौत होने का आरोप लगाया है। कलगामार का रहने वाला तुलादास ने बताया कि उसने अपनी पत्नी राजकुमारी महंत को श्वेता नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। वहां गंभीर अवस्था में ऑक्सीजन की कमी बताकर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। नर्सिंग होम से उसे ऑक्सीजन के साथ जिला अस्पताल लाया गया। यहां एम्बुलेंस से उठाकर आईसीयू ले जाया गया। इस दौरान उसके मुंह से ऑक्सीजन निकाल दिया गया। मैंने यहां वार्ड बॉय से कहा कि उसे ऑक्सीजन लगाकर ले जाओ, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। वार्ड तक पहुंचने से पहले मेरी पत्नी की मौत हो गई। उसने बताया कि आईसीयू ले जाते समय ऑक्सीजन लगाया जाता तो शायद उसकी मौत नहीं होती। बताना होगा कि श्वेता नर्सिंग होम का संचालन करने वाली डॉक्टर जिला अस्पताल में पदस्थ है। तुलादास ने बताया कि श्वास की बीमारी के कारण उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। हालांकि मृतिका के पति ने अब तक मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन से नहीं की है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व ही एक कोरबा महिला की मौत डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई है, जिसमें जांच की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में फरवरी माह में मौसम के बदलाव के साथ लोगों के सेहत में असर पड़ रहा है। यही कारण है अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। BMO डॉक्टर दीपक राज ने बताया कि फरवरी जस्जेंट मंथ होता है। एक वेदर से दूसरे वेदर में बदलाव की शुरुआत हो जाती है। रात में बहुत ज्यादा ठंड लगती है और दिन में गर्मी भी ज्यादा रहती है। इसमें वायरल बीमारी के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। लोग विशेष सावधानी रखें। तबीयत में खराबी होने पर डॉक्टर की सलाह लेकर उपचार कराएं। ये जो महीना है फरवरी का, ये एक ट्रांजिएंट मंथ होता है। एक जो वेदर से दूसरे वेदर में बदलाव की शुरुआत हो जाती है। तो आप देखेंगे कि रात में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और वैसे ही दिन में गर्मी भी ज़्यादा रहती है। तो इसमें फिर जो वायरल डिसीजेज हैं उनके फैलने की संभावना बढ़ जाती है। लोग बाग ग्रसित होते हैं। तो लोग विशेष सावधानी रखें। ठंड जैसे रात में ज़्यादा रहती है तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। और दिन में अत्यधिक धूप में अगर हैं तो अचानक बहुत ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं और खाने को संतुलित रखें। ताज़ा पौष्टिक भोजन करें। और अगर जरा भी ऐसे लक्षण आए किसी तरीके के शरीर में तकलीफ की तो तुरंत चिकित्सालय में चिकित्सकों के पास जाएं ताकि कोई गंभीर समस्या उत्पन्न ना हो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।